ऐसा लग रहा है ये LKG और UKG या 1 क्लास के बच्चे हैं जो इस पर बैठ करके पढ़ते हैं। ये स्कूल की स्थिति है और यहाँ के जो शिक्षा अधिकारी हैं वो ध्यान विधानसभा के मैं अभी लालू डेरा पंचायत में मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए स्कूल के बच्चे हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है 10वीं क्लास का। चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कितना फी लिया जा रहा है। कौन सा स्कूल है ये? माध्यमिक विद्यालय लालू डेरा। ये चीज़ बताइए कि यहाँ पर कितना पैसा लग रहा है रजिस्ट्रेशन का? 1280। 1280। और जगह कितना लग रहा है? और जगह 900। 900। क्या आप दे चुके हैं पैसा? हाँ। कितना दिए हैं? 1280। 1280 दिए हैं। पता है और जगह कितना लग रहा है? 950। 950 लग रहा है। तो आप लोग बोले नहीं कि 950 और जगह लग रहा है, यहाँ 1280 क्यों ले रहे हैं? नहीं सर, नहीं बोल पा रहे हैं कि पैसा दे चुके हैं। कितना पैसा दिए हैं? 1280। रजिस्ट्रेशन का? हाँ। कितना और पता किए? और स्कूल में कितना लग रहा है? हाँ। कितना लग रहा है? लाल कन्नापुर पता किए थे। कितना लग रहा है? 950 लग रहा है। हाँ। तो आप लोग बोले नहीं कि इतना पैसा हम लोग से आप क्यों ले रहे हैं और जगह 950 लग रहा है? नहीं बोले। नहीं बोले। तो चलिए 950 रुपया लग रहा है और यहाँ पर 1280 रुपया क्यों लग रहा है? या जो भी लोग हैं, चलिए मैं जानने का प्रयास करता हूँ 1280 रुपया किस चीज़ का आप ले रहे हैं, क्योंकि जब जो रजिस्ट्रेशन करवाना है 950 रुपया लग रहा है। आप लोग से जो पैसा लिया मिल रहा है? नहीं। रसीद नहीं मिल रहा है? रसीद मिला है 1280 का? नहीं मिला है। रसीद नहीं मिला है। 1280 का रसीद मिला है? नहीं मिला है। तो रसीद नहीं आप लोग मांग रहे हैं? नहीं। आप जमा कर चुके हैं? ना अभी नहीं कितना जमा करिएगा? 1280 लग रहा था। 1280 मांग रहे हैं तो 1280 दीजिएगा। तो रसीद क्यों नहीं आप लोग मांग रहे हैं? मिल ही नहीं रहा तो हम रसीद नहीं मिल रहा है? दे ही नहीं रहे हैं। रसीद नहीं दे रहे हैं? आप लोग मांगे हैं? हाँ। हाँ। देखिए ये लोग मांग रहे हैं रसीद कि हमें 1280 का रसीद दीजिए, क्या क्या लग रहा है, कौन कौन सा शुल्क लगा है। तो यहाँ पर रसीद नहीं दिया जा रहा है। चलिए मैं अंदर पूछता हूँ स्कूल में प्रिंसिपल से कि 1280 रुपया जो ले रहे हैं आप रसीद क्यों नहीं दे रहे हैं? किस चीज़ का 1280 लग रहा है? क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो लग रहा है 10वीं का रजिस्ट्रेशन का वो 950 रुपया लग रहा है। क्लास करने जब आती हैं ये लोग तो यहाँ पर बैठ करके दरी पर बैठ करके ये लोग पढ़ाई करती हैं। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूं। लालू डेरा है और यहाँ पर देखिए स्थिति क्या है। ऊपर दिखाइए, यहाँ पर ना लाइट का व्यवस्था है ना कोई व्यवस्था है, मगर यहाँ पर ये कंप्यूटर दे दिया गया है। ये कंप्यूटर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो ये कंप्यूटर रखा गया है, ये कंप्यूटर दे दिया गया है कि आपको स्कूल में ही ऑनलाइन करना है। जो भी काम करना है, बच्चों का काम करना है, ऑनलाइन स्कूल में ही करना है। अब ये बताएं कि शिक्षक जो यहाँ पर हैं कैसे यहाँ पर ये कंप्यूटर चलाएंगे? क्या सूरज की रोशनी से कंप्यूटर चलाएंगे? ये देख लीजिए, ये कंप्यूटर, ये सारा कुछ व्यवस्था किया गया है, ये सारा दिया गया है, मगर न लाइट है न यहाँ सोलर प्लेट का व्यवस्था किया है, किसी चीज का व्यवस्था नहीं किया गया है। अच्छा एक चीज बताइए सर, ये कब आप लोगों को मिला? लगता है कि 20 में 2020 में ही मिला है। अभी तक उसके बाद यहाँ पर न लाइट का व्यवस्था किया है न कोई व्यवस्था किया है। व्यवस्था नहीं है किया गया। अभी 1280 रुपया बच्चे कह रहे हैं। बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित है। हाँ। और जब भी को लाइट उठ के नीचे पूरा चल के देख सकते हैं कि वो अथी हो गया है। चलिए नीचे बर्बाद हो गया। चलिए मैं नीचे देखता हूँ, यहाँ की स्थिति मैं दिखाता हूँ आपको। ये मुझे पता चला है कि 9-10 क्लास में बेंच तक नहीं है। ये चलिए आइए दिखाता हूँ क्लासरूम, यहाँ की स्थिति मैं दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, ये भैया ये कौन सा क्लास है? कौन सा क्लास है सर? ये कौन सा क्लासरूम है? 10 क्लास। 10 क्लासरूम में बेंच नहीं है। बेंच नहीं है, पर 7 बार इसमें हम आए, हम लोग करीब 19 में आए हैं। तो उसी दिन से हम लोग को भुइयाँदरी पर, पहले मेरा स्कूल चलता था पुराना स्कूल पर, उसमें भी व्यवस्था नहीं था। वही सामान को हम लोग अपना विधि व्यवस्था बना के इसके बच्चे को बैठाते हैं। ये दरी कौन दिया है? दरी हम लोग अपने से लाए हैं, अपने से खरीद के लाए हैं। यहाँ पर ना कोई मुखिया आता है, ना कोई अधिकारी पदाधिकारी, कोई नहीं सुनता किसी है। प्रकार का सहयोग नहीं है। किसी प्रकार का सहयोग नहीं है। बच्चे का सिर्फ सहयोग है, हमारे स्टाफ का सहयोग है। तो ये देखिए कह रहे हैं सर कि बच्चे का सहयोग है, हमारे स्टाफ का सहयोग है। ये देखिए 10वीं क्लास के बच्चे हैं और ये 10वीं क्लास के बच्चे दरी पर बैठ करके पढ़ाई करते हैं। ये कहानी है इस विद्यालय की। और ये मैं शिक्षा व्यवस्था दिखा, अभी जो सरकार चल रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उनकी शिक्षा व्यवस्था कही जाती है कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से शिक्षा व्यवस्था सुधरा हुआ है। और देखिए ये किस तरह से बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, ये शिक्षा व्यवस्था कितना अच्छा सुधरा हुआ है। आप देख लीजिए, बच्चों को बैठकर पढ़ने के लिए बेंच नहीं है। दिखा रहा हूँ, ये देखिए जो छात्राएं हैं ये भी इसी तरह बैठकर नीचे दरी पर बैठकर पढ़ाई करती है। क्लास करने जब आती हैं ये लोग
तो यहाँ पर बैठ करके दरी पर बैठ करके ये लोग पढ़ाई करती हैं। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूं। किस क्लास में आप? 10th क्लास। 10th में है। रोज क्लास करने आती हैं? हाँ। ये जो यहाँ पर व्यवस्था है, दरी पे ही आप लोग बैठ के पढ़ती हैं, हाँ। बेंच नहीं है? ना। यहाँ पर आपका किस क्लास से एडमिशन हुआ है? 9th। 9th से। 9th में भी यही व्यवस्था था? हाँ। बेंच नहीं था? ना। और 10th में बेंच नहीं है? तो ये देखिए, यहाँ पर 9th और 10th की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बेंच की व्यवस्था नहीं की गई है और सरकार कह रही है कि हम शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा पे पैसे खर्चा कर रहे हैं, मगर यहाँ पर बेंच नहीं है। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ। आगे की स्थिति देखिए, ये 9th क्लास है और ये 9th क्लास का क्लासरूम है। यहाँ की ये स्थिति देख लीजिए। ये देखिए, ना यहाँ लाइट का व्यवस्था किया गया है, ना किसी चीज का व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर कंप्यूटर दे दिया जाता है आपको कि आप कंप्यूटर लेकर रख लीजिए और बच्चों का ऑनलाइन करिए। बच्चों का ऑनलाइन करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। जो भी यहाँ पर काम करना पड़ता है बच्चों को, वो बाहर ऑनलाइन करने के लिए जाना पड़ता है। कि आप लोग ये जो व्यवस्था है, इसके लिए कहाँ कहाँ आवाज उठाए हैं? हम लोग जो है आवाज़ उठाए हैं, अपने यहाँ प्रधानाध्यापक भी हैं, उनसे भी कहा गया है। और ये चूँकि अभी नया नया ये विद्यालय बना है और बीच में कई बार जो है बाढ़ आ गई, तो आधी व्यवस्थाएं तो जो है बाढ़ आने की वजह से चौपट हो गई। इस बार भी बाढ़ आ गई थी अभी 8 दिन पहले पूरा। तो जो नीचे का 8 दिन पहले नहीं, मैं अगर बताऊंगा तो 1 महीना पहले लगभग जो है 1 महीना पहले जो है बाढ़ आ गई थी। तो उसमें हमारा विद्यालय जो है चारों तरफ से पूरा पानी से घिर गया था। तो बाढ़ की वजह से आदेश हुआ कि कुछ दिनों तक, मतलब जब तक बाढ़ है तब तक विद्यालय जो है बंद रखा जाए। बाढ़ आप कह रहे हैं कि बाढ़ रहे तब तक विद्यालय बंद है, हाँ, और ठीक इसके है। बाद खुला। मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ बेंच है ना, यहाँ पर कोई ऐसा व्यवस्था किया गया, ना लाइट का व्यवस्था किया गया है। बाढ़ हर जगह आता है, भूकंप आता है, तूफान आता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उसके भर के काम कर दिया जाता है। यहाँ पर 2020 से ये 9th 10th का यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है। 2020 से हो रहा है ना, 2020 से 9th 10th का पढ़ाई हो रहा है। उसके बावजूद यहाँ पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। आप लोग नीचे बच्चों को बैठा करके, ऐसा लग रहा है ये LKG और UKG या 1 क्लास के बच्चे हैं जो इस पर बैठ करके पढ़ते हैं। ये स्कूल की स्थिति है और यहाँ के जो शिक्षा अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग आवाज उठा करके थक गए हैं। तो ये बताइए क्या स्थिति है? 1 महीने का ये नहीं है, इससे भी ज्यादा बर्बाद होता है तूफान में। और ये क्या बोलते हैं, आपका भूकंप आता है तो तुरंत हो जाता है, वहां पर रिपेयर हो जाता है। मगर यहाँ की स्थिति ये क्या है? कब कब आवाज आप लोग उठाए हैं, कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं, ये बताइए। आवेदन तो नहीं दिए थे, लेकिन ऑफिस में 2-3 बार बोले थे। हाँ। हाल भी मीटिंग हुआ तो उस दिन भी बोला गया, तो बोले कि जो अपना विधि व्यवस्था है उनसे आप लोग अपना काम चलाइए इसी बेंच के मैटर पर। तो मीटिंग में हम लोग मीटिंग में बोले हैं, मौखिक, वर्बली और लिखित नहीं दिए हैं। लिखित देने का चूंकि अधिकार हम लोग को नहीं है। हम लोग शिक्षक हैं, हमारे प्रभारी का अधिकार है, इसीलिए हम लोग उससे वंचित हैं। तो प्रभारी से कहते हैं? हाँ, कहते हैं। प्रभारी ऊपर देते हैं कि नहीं? अब तो बोलते हैं कि बात करते हैं, कहे हैं, तब तो लिखित में दिए हैं कि नहीं, तो हम न कह सकते। चलिए, ये स्थिति है कि प्रभारी लिखित में दिए हैं कि नहीं दिए हैं। ये लोग अपने प्रभारी के पास कह चुके हैं कि यहाँ पर ये व्यवस्था है, यहाँ पर सुधार किया जाए। पर हमारे प्रभारी भी इस व्यवस्था में पड़े हुए हैं कि किसी भी राशि से कुछ विकास शुल्क जो बच्चों का जमा होता है, ये बार बार जो है इसके लिए प्रयासरत इस समय हैं। कई बार हम लोग भी आवाज़ उठाए कि उस पैसे को निकाल करके और बेंच और जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे विद्यालय में बनाई जाएं। बार बार कुछ समय तक कोरोना के कारण विद्यालय उधर बंद था और जो है इधर बीच में, तब तक इसके पहले भी बाढ़ में जो है विद्यालय जितना इसका जो है वायरिंग है, बाढ़ की वजह से जो है सब जो है टूट फूट गया, सड़ करके। लगभग जो है 1-2 महीना पूरा विद्यालय जो है पानी से डूबा था। उस समय देख लीजिए, आप देख सकते हैं स्थिति उतना चलिए, डूबा आप कह रहे हैं कि 1 महीना, हाँ। 1 महीना ही डूबा था। हाँ, 1 महीने के बाद हो जाता। तो पता है आपको, बिहार में मंत्रियों के लिए, पटना में मंत्रियों के लिए बहुत आलीशान घर बन रहा है। उसके लिए सरकार के पास पैसे हैं, मगर यहाँ पर इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, पढ़ने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। घर बन रहा है, टैक्स के पैसे से घर बन रहा है। यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए बेंच नहीं है कि ये बेंच पर आकर बैठकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है कि यहीं पर ऑनलाइन हो जाए, कंप्यूटर रख दिया गया है। यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। यहाँ की स्थिति इतनी जर्जर है कि सिर्फ विद्यालय बना दिया गया है कि 10वीं तक। तो इससे मैं एक चीज अंदाजा लगा सकता हूं कि यहाँ पर बच्चे भी बहुत कम ही आते होंगे।
क्योंकि यहाँ पर जब व्यवस्था ही नहीं है तो बच्चे क्या कहाँ से आएंगे। टेंशन रहता है। हाँ। बच्चे की संख्या करीब 250 की प्रतिदिन रहता है। हाँ। इसके लिए हमारे बच्चे को मैं एक बार कितने शिक्षक हैं यहाँ पे? 3 शिक्षक हैं। 3 शिक्षक हैं। 3 शिक्षक अब हैं। देखिए एक चीज और, ये चीज कि 3 शिक्षक में 250 लड़कों को पढ़ा लेते हैं हम लोग। अब जो विधि व्यवस्था हम लोग को बनता है उसमें हम लोग काम प्रतिदिन करते क्योंकि हैं। 9th 10th है। हाँ 9 इसीलिए बता रहे हैं कि हम अपने क्लास में बच्चों से पूछ लीजिए, दो जितना भी जो जितने है बार तक हम लोग रहता है 3 बजे पढ़ाते तक करीब हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, पूछ सकते हैं पूछिए प्रतिदिन। आप बच्चों से। और प्रेजेंटेशन जिस रहता विषय है, के टीचर हैं, इसमें वो पढ़ाते कोई संदेह नहीं है, तो कभी भी आके देख सकते हैं। चलिए, तो ये ठीक बात बोले कि यहाँ पर बच्चे आते हैं, उपस्थित रहते हैं बच्चे, आप कभी भी आकर देख सकते हैं। तो मैं कभी भी आकर इन्होंने बोला है कि आप कभी भी आकर देख सकते हैं। तो चलिए के लिए एक बार जरूर आऊंगा घूमते घूमते कि यहाँ की स्थिति क्या है। मगर यहाँ की स्थिति इतनी खराब है ना, यहाँ पर न शिक्षक को दोष दिया जा सकता है, न बच्चों को दोष दिया जा सकता है। और बच्चे यहाँ पर नहीं भी आते हैं तो इसमें बच्चों का दोष नहीं है और शिक्षक का भी दोष नहीं है। मैं इसलिए शिक्षक को दोष नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जितना भी दोष है अधिकारी पदाधिकारी का है। जो शाहपुर प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी हैं उनका दोष है, जो जिला पदाधिकारी हैं उनका दोष है कि वहां यहाँ पर लोग आते नहीं है, यहाँ की स्थिति देखते नहीं है। इस राज्य के शिक्षा मंत्री का दोष है, इस राज्य के मुख्यमंत्री का दोष है। दोष इन लोगों का है। इस विद्यालय में आइएगा तो इस विद्यालय में न शिक्षक का दोष है न बच्चों का दोष है विद्यालय नहीं आने में। एक चीज में अगर बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि 1280 रुपया क्यों आप लोग ले रहे हैं जबकि हर जगह 950 रुपया लग रहा है। विकास कोष की राशि जो सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है वो सब जोड़कर बच्चों को 1280 रुपया लिया था। पहले राशि कम था, उससे बच्चे प्रभावित नहीं होते थे। अब आज बगल के स्कूल में पहले राशि ले लिया जाता है। हम लोग को बच्चे गरीब हैं तो फॉर्म भरने समय फुल प्रेजेंटेशन होते हैं, इसी वजह से हम लोग राशि विकास कोष के रूप में लेते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि राशि लेते हैं, रसीद दे रहे हैं। रसीद तो मेरा पूरा व्यवस्था खराब हो गया था, इसके वजह से भी रसीद नहीं बना है। अधिकार है ना, बिना रसीद के बच्चे कैसे समझ पाएंगे मेरा तो पैसा रसीद कहाँ जा मैं रहा है। प्रयास कर रहा हूँ कि रसीद पर इस बार से नए सत्र में, क्योंकि बच्चे का फॉर्म 2 दिन के अंदर में भरना था, यही वजह से हम लोग समय कम के अभाव में हम लोग अति नहीं। विकास कोष तो 300 रुपये है और बाकी फॉर्म भरने का है। विकास शुल्क 300 रुपया, तो उसमें सब व्यवस्था है, फीस परीक्षा अभी तो 250 रुपये शायद आप लोग बोले उसमें तो पूरा जोड़े ना फिर बैठ के 300 रुपये 300 रुपये है। तो चलिए, विकास शुल्क है और जो ऑनलाइन का है, जो कंप्यूटर रखा गया ऊपर हमने आपको दिखाया, वो कंप्यूटर सिर्फ 100 पीस में रखा गया है दिखाने के लिए कि कोई अधिकारी पदाधिकारी आएगा तो देख करके खुश हो जाएगा कि यहाँ पर कंप्यूटर रखा गया है। मगर जो यहाँ का काम है, कंप्यूटर का जो काम करना है कि आपका काम, ये जो बच्चे हैं इनका काम स्कूल में होगा, इनका काम स्कूल में नहीं होता है और यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर भी नहीं है। तो किस लिए कंप्यूटर दे दिया गया है ये तो सरकार ही बताएंगी। यहाँ के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं वो बताएंगे, यहाँ के जो मंत्री हैं वो बताएंगे, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो बताया गया है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि पटना में मंत्रियों के लिए आवास बन रहा है। वहां पर लोग रोज जाकर लोग निरीक्षण करते हैं, उप मुख्यमंत्री निरीक्षण करते हैं, मुख्यमंत्री निरीक्षण करते हैं, जितने भी मंत्री हैं वो लोग निरीक्षण करते हैं क्या बन रहा है। वो अपनी स्थिति देखते हैं, अपनी व्यवस्था देखते हैं। ये बच्चे देश का भविष्य हैं। लोग कहते हैं इनका भविष्य जाए भाड़ में, उनका भविष्य बने, उनके बच्चों का भविष्य बने। उनके बच्चे जाकर पता कर लीजिएगा कहां पढ़ते हैं। ये आप मंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, सबकी मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो शिक्षा पदाधिकारी हो, उनको उनके बच्चे अगर पता करिएगा कि कहां पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी उस स्कूल में पढ़ते हैं जहां पर फीस मोटी रकम में ली जाती है। यह स्थिति है। मगर इन बच्चों का भविष्य भाड़ में जाए, ये सरकार का मंशा है। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां पर आने के बाद आपको पता चलेगा। शिक्षक के बारे में हमारे प्रभारी के द्वारा बहुत बार लिखित दिया गया है कि हमारे यूनिट कम है, इसमें शिक्षक बढ़ाया जाए। तो आज तक भी अभी तक हमारे पास शिक्षक 3 के अलावा नहीं हुआ है। चलिए, 250 बच्चे और 3 शिक्षक। 250 नहीं, बच्चे की संख्या करीब 500 550 का है। हाँ। और उसी में हम लोग 3 शिक्षक हैं। मतलब यहाँ पर बच्चे 550 है, एडमिशन 550 है। बच्चों की संख्या एग्जैक्ट 5। एडमिशन कितना है ये बताइए। एडमिशन 9th में अभी इस बार 300 है। हाँ। और 10th में बच्चे 262 हैं। 262 तो 562 हो गए। 562। शिक्षक कितने हैं? शिक्षक की संख्या 3 है और एक डिप्टेशन में राजेंद्र डिप्टेशन पे है, मतलब 4 लोग। 4 लोग आप लोग कैसे पढ़ाते हैं? जिसमें हम लोग अपने बच्चे को
पूरा ऊपर नीचे क्लास हम दिखा ही दिए। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज टीचर हैं? नहीं, सब्जेक्ट वाइज टीचर मेरे पास नहीं है। कौन कौन सब्जेक्ट के टीचर हैं? हम लोग सामाजिक विज्ञान और साइंस और संस्कृत, बस 3 टीचर और एक हैं। डिप्टेशन में जो गणित का। गणित का। चलिए अब समझ लीजिए, बच्चे ट्यूशन पढ़ करके अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो कोर्स कैसे कंप्लीट करेंगे? ये आप सुने ना कि कौन कौन से विषय के शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, तो सिर्फ 4 विषय के शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, और सब विषय जो है वो आप भगवान भरोसे हैं कि आपको विद्यालय में उस सब्जेक्ट के टीचर मौजूद नहीं है। ये स्थिति है। चलिए मैं बात करूंगा, जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे मैं बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। माध्यमिक विद्यालय है, उसमें जाकर के एक बार देख लीजिए, एक बार जरूर जाइए और वहां पर देखिए कि वहां की स्थिति क्या है, तब आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, किस विद्यालय में पढ़ते हैं, किस फैसिलिटी के साथ पढ़ते हैं, और यहाँ के जो बच्चे हैं किस फैसिलिटी के साथ पढ़ते हैं। ये आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ नल लगाया गया है, बेसिन लगाया गया है, मगर यहाँ पर पानी नहीं आता है। ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए ठेकेदार का, इसमें बहुत लोगों का पैसा होता है, ठेकेदारे का नहीं होता है। बहुत लोगों का इससे पैसा बचता है, बहुत लोगों का पैसा होता है। जब यहाँ पर पानी होने का कोई व्यवस्था नहीं है तो यहाँ पर न शौचालय चालू है न कोई चीज चालू है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ शौचालय तो बन गया है, शौचालय बन गया है, मगर यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, न लाइट का व्यवस्था है। देखिए सारा कुछ लग गया है, मगर किसी चीज का व्यवस्था यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। मगर शिक्षा अधिकारी जो है ना, उनका जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर जाकर देखिएगा उस स्कूल की स्थिति क्या है। वहाँ पर पहले ही जाकर लोग पता कर लेते हैं कि यहाँ पर इस स्कूल में, इस विद्यालय में क्या क्या व्यवस्था है, तब जाकर अपने बच्चों का वहाँ पर जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं एडमिशन कराते हैं। अगर उनके मन मुताबिक वहाँ का व्यवस्था नहीं दिखता है ना, तो अपने बच्चों का उस विद्यालय में एडमिशन नहीं कराते हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे शिक्षा पदाधिकारी हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ये स्थिति है। मैं पहले ही बताया, गरीब के बच्चों का भविष्य नहीं होता है। जो बड़े लोग होते हैं, जो मंत्री होते हैं, जो अधिकारी पदाधिकारी होते हैं, उन्हीं के बच्चों का भविष्य संवरता है, या नहीं तो गरीब के बच्चों का भविष्य नहीं संवरता है। यही लोग समझते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमारे बच्चे ही पढ़े, हमारे ही बच्चों का भविष्य बने। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।